causes of deviation from ideality कि आखिर low temperature and high pressure गैस को नॉन आइडियल क्यों बनाती हैं। तो अगर हम KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखें KMT, तो उसमें दो पोस्टुलेट ऐसे थे जिनको हम कह सकते हैं फॉल्टी एजम्पशन। एक पोस्टुलेट उनमें ये था या एजम्पशन कि देयर आर नो अट्रैक्शन among gas molecules एक ये था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहता है कि गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान किस किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं हैं। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। यानी एक मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो ना होने के बराबर है, यानी उसका वॉल्यूम हम काउंट नहीं कर सकते। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फॉल्टी एजम्पशन थे। फॉल्टी। अब जब हम रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस को देखते हैं तो these two postulates are not obeyed at a low temperature and high pressure। तो लो टेम्परेचर पे जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट postulate, this one is not obeyed at लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो अगर हाई टेम्परेचर पे गैस का मॉलिक्यूल्स देखें और लो टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स देखें तो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं और इनके दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्शन नहीं बनती। ठीक, तो नो अट्रैक्शन इस वक्त। लेकिन जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं और करीब आने की वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बनना शुरू हो जाती हैं। सो अट्रैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड। तो इस वजह से वो गैस लो टेम्परेचर पे लिक्विड या सॉलिड हो जाएगा। अब लिक्विड और सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये पहला पोस्टुलेट जो था वो लो टेम्परेचर पे डिसओबे हो जाता है। तो इस तरह याद रखें कि हाई टेम्परेचर मेक्स अ गैस आइडियल और लो टेम्परेचर मेक्स अ गैस नॉन आइडियल, क्योंकि वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट ओबे करना डिसओबे करना शुरू कर देता है। जो दूसरा पोस्टुलेट है कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, सो द सेकंड वन is disobeyed at
हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे सेकंड पोस्टुलेट डिसोबे हो जाता है। कैसे? ये हुआ लो प्रेशर और ये हुआ हाई प्रेशर। लो प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं और उनमें काफ़ी स्पेस होता है। तो इस वजह से एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो सारे वॉल्यूम के मुकाबले में न होने के बराबर होता है। लेकिन जब हम प्रेशर हाई कर जाते हैं, सपोज़ करें ये पिस्टन लगा हुआ है जिसकी मदद से प्रेशर इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मॉलिक्यूल हम मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों कंप्रेस नहीं हो सकते? क्योंकि अब हर एक मॉलिक्यूल ने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल अब ज़रूर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप एक पिस्टन को फर्दर प्रेस करते जाएं तो मज़ीद ये नीचे नहीं जाएगा। तो इस वजह से लो प्रेशर पे गैस आइडियल होता है, क्योंकि उसके सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम के मुकाबले में न होने के बराबर है। लेकिन जब प्रेशर हाई किया जाता है तो हाई प्रेशर मेक्स अ गैस नॉन आइडियल, यानी इस पे फिर वही गैस उसका जो मॉलिक्यूल होगा वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से हम उसको फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी वो फर्दर फोर्स को अपोज करता है बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो ये थी causes for deviation from ideal behavior.